ये आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस के लिए साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन लिया है साइंस के। और जो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसमें हमने आपको बताया है कि हर एक रोज़ इसमें हम लोग जो वीडियो लाते हैं तो उसमें साइंस के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना। जो बिहार पुलिस में आपको देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन में से आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा साइंस का, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये हमने जो सारे क्वेश्चंस लिए हैं तो किरण पब्लिकेशंस का जो नई वाली बुक है उससे हमने लिया है। और इसके बाद अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन जो बिहार पुलिस से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे आपको जो नंबर दिखेगा तो 61 से लेके, ठीक है ना, 61 से 85 तक टोटल हम क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 25 टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे 61 से चलेगा, ठीक है ना, 61 से 85 तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है, बताइए। खाने में कौन सी पोषक तत्व अगर कमी हो जाती है तो उससे हमको रतौंधी रोग हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। जितने भी हम लोग हरा हरा सब्जी या फल, है ना, जितने भी हम खाते हैं पत्तेदार सब्जियां, तो उससे हमको विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ, 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ऑप्शन दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो पहला वैज्ञानिक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर एलोसांड्रो बोल्टा, ठीक है, एलोसांड्रो बोल्टा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 63 नंबर दिया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है, ठीक है ना। कौन सा तत्व इसमें से बताना है कि एक्टिनाइड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्यूरियम, ठीक है, क्यूरियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि ऑक्टेट के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक खाली स्थान दिया है कितने तत्वों के अंतराल पर आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। देखिए ये ऑक्टेट नियम किसने दिया था, ठीक है ना। तो जो ऑक्टेट नियम दिया था वो वैज्ञानिक थे न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स ने बताया कि जितने भी तत्व है, ठीक है ना, जितने भी तत्व है उसको अगर बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाया जाए, बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार, ठीक है ना, भार के अनुसार सजाया जाए तो प्रत्येक 7 तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है ना उसका गुण पहले तत्व से मिलता है। तो ये न्यूलैंड्स ने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व न्यूलैंड्स लेंथेनाइड है, सॉरी लेंथेनाइड है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरियम, ठीक है ना, सेरियम। देखिए जब आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो आवर्त सारणी में नीचे सबसे जो है ना 2 कतार आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। जो आवर्त सारणी है उसमें 2 कतार नीचे इस तरह से मिलेगा, तो जिसमें से एक उसमें होता है लेंथेनाइड्स, एक कतार को हम लोग लेंथेनाइड्स कहते हैं और दूसरे को कहते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो कह रहा है कि लेंथेनाइड में इनमें से कौन सा तत्व मौजूद होता है, लेंथेनाइड जो ये श्रेणी है तो इसमें हो जाता है सेरियम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 66 है। कह रहा है कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में को सही स्थिति प्रदान नहीं कर पाया था। मेंडलीव ने देखिए अपने आवर्त सारणी में सारे तत्वों को तो सही जगह दे दिया था, लेकिन हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे, ठीक है ना। इसलिए आपको कहीं कहीं क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाता है कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, आवारा तत्व, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेट का मतलब होता है कि तत्वों का अष्टक नियम, अष्टक नियम किसने दिया था, ठीक है ना। तो अभी हमने न्यूलैंड्स का नाम पढ़ा, न्यूलैंड्स, ठीक है ना। इन्होंने ही अष्टक नियम दिया था, यानी बताया कि तत्वों को अगर उनके परमाणु भार के अनुसार बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाएंगे, ठीक है ना,
तो प्रत्येक 8वां तत्व जो होता है, ठीक है ना, यानी 7 तत्व के बाद 8वां तत्व पड़ेगा, तो पहले तत्व से उसका गुण क्या होता है, मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूलैंड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है। ठीक है, इनमें से किसको, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के या विटामिन सी, किसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पटाखे का विस्फोट खाली स्थान होने का एक उदाहरण है। यानी जब पटाखा विस्फोट होता है तो किसका उदाहरण है, दहन का, कि सड़न का, कि शीघ्र गति का, कि वाष्पीकरण का। तो देखिए पटाखा का फूटना एक दहन का उदाहरण है। ठीक है ना, दहन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। ठीक है ना, हृदय है, कि गुर्दा है, कि फेफड़ा है, कि अपेंडिक्स है। हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो अल्प विकसित है, पूरा विकसित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ठीक है ना, अपेंडिक्स होता है, कभी कभी देखते हैं इसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, अवशेषी अंग है, फालतू अंग है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, जब भी खराब हो जाता है, जब इसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है, सूजन हो जाता है, इससे हमको पेट में दर्द होने लगता है, तो इसको निकालना पड़ता है ऑपरेशन के जरिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। ठीक है ना, तो सिरका में मतलब जो रसायन होता है उसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है। देखिए तितली का जो जीवन काल है ना, कई चरणों से गुजरता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि तीसरा चरण, तितली के जीवन काल का जो तीसरा चरण है उसको किस नाम से, ठीक है, जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूपा। ठीक है ना, प्यूपा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। ठीक है, कौन ऐसा पौधा है, अभी आप जंतु का नाम सुने हो कि मांसाहारी जंतु, यहाँ पौधा का नाम पूछ रहा है कि कौन मांसाहारी पौधा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं। तो आपको मालूम है कि दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। उसमें होता है वो कैनाइन, कैनाइन होता है, ठीक है ना, इंसाइजर होता है, मोलर होता है, प्री मोलर होता है। तो कितने कैनाइन होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4, ऑप्शन नंबर जो 2 है, कैनाइन दांत हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि सामान्य बैटरी में कौन सा रसायन होता है। जो सामान्य बैटरी होता है उसमें कौन सा होता है, ठीक है, तो उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है ना, तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगर बात की जाए कि ये लुई पास्चर ने किसका खोज किया, तो इन्होंने टीका का खोज किया था। ठीक है ना, टीका का खोज। और रॉबर्ट कोच ने ये टीबी का जो जीवाणु है, ठीक है ना, तो टीबी के जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। अंडज का मतलब क्या होता है कि जो अंडा देता है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें चूहा अंडा नहीं देता है, खरगोश नहीं देता है, गिलहरी नहीं देता है, तो अंडा कौन देता है, मेढक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने से मौजूद होता है। ठीक है ना, चींटी में मौजूद होता है। ठीक है ना, तो चींटी में कौन सा एसिड मौजूद होता है, तो होता है फार्मिक अम्ल। लाल चींटी में, किसमें, लाल चींटी में। इसके अलावा बिच्छू में भी मौजूद होता है यही। ठीक है ना, बिच्छू में भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसका सूत्र पूछता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है ना, NaHCO3 इसका सूत्र होता है। अगला कह रहा है कि मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी प्रकाश की तीव्रता मापना है तो किस उपकरण का आप प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 81। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं, यानी किस इकाई के द्वारा आप ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। क्या हो जाएगा, डेसिबल। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, पहले ही शुरू में खाली जगह दिया है, खाली जगह के अनुसार
दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है किसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया कि यहाँ पे क्या भराएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पास्कल का सिद्धांत, ठीक है ना। पास्कल का, ये दबाव से संबंधित है, पास्कल ने जो सिद्धांत दिया था दबाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा। चेचक के लिए जो पहला टीका खोजा गया था तो खोजे थे एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, ठीक है ना। देखिए जो पुष्पी पौधे हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है, फूल पाया जाता है, उनमें निषेचन किसके द्वारा होता है, पुष्प द्वारा होता है। तो कह रहा है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो होता है अंडाशय में, ठीक है ना। निषेचन अंडाशय होता है। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में जोगितम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्न में से किसका कथन है, ठीक है ना। ये यानी प्राकृतिक चयन तंत्र जो वर्णित किया जाता है, इसमें जोगितम की उत्तरजीविता इस कथन किसने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट स्पेंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। टोटल हमने 25 क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आप एक बार के अलावा 2 बार 3 बार देखिए, जो आपको याद हो जाए, जिससे आपका बिहार पुलिस में अच्छा से अच्छा स्कोर साइंस के क्वेश्चन में हो सके, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है ना, बंद करते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।